हे गाइस, अगेन योर सुपर बॉय आरजे VEER बोले दो, वीर मेरे यार इज हियर। अब आज आप सोच रहे होंगे भाई ये हाथ में इतने सारे डब्बे लेके क्यों खड़ा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है। बताऊंगा सारे सवाल के जवाब मिलेंगे। अभी एक बात मेरे को आपको बतानी है। मेरी एक फ्रेंड ने सडनली मेरे को बोला, अरे यार ये प्रॉब्लम हो गया मेरा, मम्मी फोन नहीं उठा रही, अब मैं क्या करूं। मतलब समझ रहे हो उसका प्रॉब्लम क्या था पता है? मसाला क्या डालना है खाने में वो भूल गई। अब उसकी मम्मी को पता है, वो फोन करके पूछ रही है। दूसरे साइड मेरा एक फ्रेंड बोलता है यार बिजनेस में घाटा हो गया, काश मैंने पापा से पूछ के बिजनेस किया होता। इन शॉर्ट, जब भी घर की कोई ऐसी बात होती है जो हमें लगता है कि मम्मी को ही पता होगी, हम उनसे पूछ के करते हैं। पापा से पूछ के करते हैं जब बात बिजनेस की हो। क्यों? क्योंकि उनके पास इस चीज का एक्सपीरियंस है। अब सोचो, छोटी छोटी बातें भी अगर हमें पूछ के करनी पड़ रही है या पूछ के करनी चाहिए, तो इतनी बड़ी बात कि जहां मेडिसिन लेने की बात आती है, हम क्यों ऐसा करते हैं कि चल ना वो ले रहा है तो मैं भी ले लेता हूं, चल ना गूगल पे बता रहे तो मैं ले ही लेता हूं। भाई साहब, जैसे हर प्रॉब्लम का अलग सोल्यूशन होता है, वैसे ही हर तरह की बॉडी के लिए अलग तरह की दवाइयाँ होती है। तो आपके बॉडी को कौन सी दवाई ठीक लगेगी, ठीक रहेगी, क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली, ये जानकारी देने के लिए डॉक्टर्स हैं। इतने सारा पैसा खर्चा करके अपने माँ बाप का, उन्होंने पढ़ाई करी, इतनी लंबी लंबी बुक्स पढ़ी, इतने एग्जाम्स दिए, इतनी तैयारी करने के बाद इतना एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद जाके जब वो आपको बोलेंगे कि ये करो, उतना करने से जब ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, तो खुद करके प्रॉब्लम को बढ़ा के फिर उनके पास जाके डबल दवाई लेने का क्या मतलब है ना? तो सीधा सीधा हिसाब है, पहले डॉक्टर के पास जाओ, फिर उनको डिसाइड करने दो कि आपको कौन सा दवाई लेना चाहिए। एवरी बॉडी इज अ डिफरेंट बॉडी। तभी तो डॉक्टर हर जब भी वो कुछ करते तो उसको कहते हैं प्रैक्टिस, क्योंकि हर बॉडी को उनको समझना पड़ता है और उस प्रैक्टिस के हिसाब से उनको बताना पड़ता है कि इस बॉडी में क्या सही रहेगा। तो डॉक्टर को डिसाइड करने दो। दूसरी चीज, हर कोई ये सोचता है ट्रांसप्लांट के बाद, जैसे मुझे भी जितने लोग मिलते हैं, बहुत मिलते हैं और इतना कुछ पूछते हैं कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट कब हुआ, कैसे कराया, कितने खर्चे होते हैं, दवाई रोज लगानी पड़ती है क्या, बाल सच में बढ़ते हैं क्या। एक भाई साहब तो मिले, बोले ये डुप्लीकेट बाल कहाँ से डलवाए। मैं कहा डुप्लीकेट नहीं है, ओरिजिनल है। मतलब ये एक पौधे जैसा प्रोसेस है। जैसे समझ लो आपने घर पे छोटा सा पौधा बोया है, वो धीरे धीरे पेड़ हो जाएगा, पर वो हर पौधे का एक समय होता है, उस समय तक आपको उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये पौधे का जब अभी ध्यान रखने का टाइम है, मैं इन चीज़ों से ध्यान रख रहा हूँ। ज़्यादा दवाइयाँ नहीं है। जब शुरू हुआ तो मुझे कुछ स्प्रे दिया गया था जिससे हेयर थोड़े स्मूथ रहे, और कुछ दवाइयाँ जो मॉर्निंग इवनिंग में लेनी थी, और 2 टाइम के लिए मिनॉक्सिडिल जैसी चीज़ें कुछ तो मैं लगा रहा था। अब ये सारी चीज़ों के बाद अब जो है, ये मिनॉक्सिडिल जो मैं मॉर्निंग में लगा रहा था, अब मैं शाम को और 1 टाइम लगाऊंगा, 2 टाइम की जगह 1 टाइम हो गया। और ये जो मेडिसिन है, मल्टीविटामिन मेडिसिन है। इस मेडिसिन को सिंपल भाषा में मल्टीविटामिन ही कहते हैं, और आप समझ सकते हो मल्टीविटामिन मतलब बॉडी में वैसे ही ज़रूरत होती है। और ये है कैल्शियम। बालों के लिए कैल्शियम कितना ज़रूरी है ये हमने स्कूल में पढ़ ही लिया है। तो ये बेसिक दवाइयाँ है। मुद्दा है कि जब तक ये पौधे खुद सक्षम ना हो जाए, तब तक इन पौधों को ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ेगी। उसके बाद खुद ही अपना बॉडी रेडी हो जाएगा। और धीरे धीरे करके, इसका भी एक प्रोसेस है पता है। शुरुआत थोड़ी ज़्यादा दवाइयों से भले हुई, पर धीरे धीरे करके दवाइयाँ समय कम किया जा रहा है, और समय के साथ जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा ये। मतलब 1 टाइम के बाद दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। तो वो खुद अपने हिसाब से बाल ऐसे आगे बढ़ेंगे। जैसे कहते हैं बाल बच्चों को सक्षम करो, तो बाल को सक्षम करने का भी मौका रहेगा आपके पास इस तरीके से। तो बस यही मुद्दा था इस बार का, कि दवाइयाँ ज़्यादा लेनी नहीं है, और जो लेनी है वो डॉक्टर से पूछ के लेनी है। खुद डॉक्टर मत बन जाइए, क्योंकि हम नहीं हैं। ठीक है? हर किसी का अपना काम है, जिसका काम उसी को छाजे, कोई और करे तो ठन ठन बाजे। इस वीडियो में तो आपने दवाई के बारे में जाना। अगले वीडियो में और क्या लेके आने वाला हूं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे ही नहीं पता है। डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि अब मेरी सिचुएशन क्या है, खुद जानूंगा कि मैं क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूं, और फिर बताऊंगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो जुड़े रहिए अगले वीडियो में।